सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। मुकेश अंबानी इन दिनों फिर से चर्चा में है। सिर्फ इन दिनों ही क्यों, पिछले एक दशक में कौन सा हफ्ता या महीना ऐसा बीता जब मुकेश अंबानी चर्चा में ना आए हों। कभी अपनी अमीरी को लेकर, कभी उन्हें मिली धमकी को लेकर, कभी टेलीकॉम में रिलायंस जियो के दबदबे को लेकर, कभी दुनिया की सबसे पुरानी खिलौने की कंपनी हेमलीज को खरीदने को लेकर, कभी रिलायंस फ्रेश को लेकर, कभी जियो फाइबर को लेकर, कभी फ्यूचर रिटेल डील, कभी रिलायंस रिटेल, कभी रिलायंस पेट्रोलियम, कभी दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको से अरबों की डील तोड़ना, कभी मुंबई इंडियंस, कभी आलिया भट्ट की किड्स एंड मैटरनिटी वियर बनाने वाली कंपनी एनएन मामा को लेकर, कभी बिग बाजार चलाने वाले फ्यूचर रिटेल के अधिग्रहण को लेकर, कभी आलोक इंडस्ट्रीज खरीदने को लेकर, कभी नेटवर्क 18 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के जरिए मीडिया सेक्टर में एंट्री, कभी डेन नेटवर्क, कभी हैथवे केबल, कभी जस्ट डायल को अपने पाले में करने को लेकर, कभी रिलायंस रिटेल, कभी फेसबुक के साथ हजारों करोड़ के करार को लेकर, कभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर को लेकर, कभी रिलायंस फुटप्रिंट को लेकर, कभी रिलायंस डिजिटल को लेकर, कभी रिलायंस ट्रेंड्स को लेकर, कभी जियो मार्ट को लेकर, कभी लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा को लेकर। आप ये सब सुनकर थक गए होंगे। सिर्फ आप ही नहीं, हम भी बोलते बोलते थक गए हैं। लेकिन मुकेश अंबानी से जुड़ी चर्चाएं यहीं पर खत्म नहीं हुई हैं। मुकेश अंबानी अपने बच्चों को विरासत सौंपने को लेकर, मुंबई में खुले अपने लग्जरी मॉल और 400 करोड़ रुपए की फिरौती से जुड़ी धमकी को लेकर फिलहाल चर्चा में हैं। मुकेश अंबानी अपने बच्चों को विरासत सौंपने, मुंबई में खुले अपने लग्जरी मॉल और 400 करोड़ रुपए की फिरौती से जुड़ी धमकी को लेकर फिलहाल चर्चा में है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल किया है। मुकेश अंबानी ने नई पीढ़ी को उत्तराधिकार सौंपने की योजना के तहत अपने तीनों बच्चों आकाश अंबानी, अनंत और ईशा अंबानी को अलग अलग कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले कई वर्षों से उनके बच्चे कारोबार के अलग अलग हिस्सों में दिलचस्पी लेते और सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर भी आए। बड़े बेटे आकाश को टेलीकॉम और डिजिटल बिजनेस, बेटी ईशा को रिटेल कारोबार और छोटे बेटे अनंत को न्यू एनर्जी कारोबार दिया गया है। शायद उन्होंने 2004 के आसपास अपने छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ हुए संपत्ति विवाद से सबक लेते हुए समय रहते अपनी विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की दिशा में तेजी से काम किया है। हालांकि मुकेश अंबानी अब भी अगले 5 साल तक कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे। वहीं चर्चा की एक और वजह यह है कि फिर से मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी देने वाले ने 400 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। मुकेश अंबानी को 30 अक्टूबर को एक मेल आया जिसमें धमकी देते हुए इस रकम की मांग की गई। यह मॉल मुंबई का दिल कहे जाने वाले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में बोले तो BKC में 1 नवंबर से लोगों के लिए खुल गया है। यह देश का सबसे बड़ा लग्जरी मॉल है। ये मॉल 7.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। मॉल सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं बल्कि यहाँ मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी हैं। इसमें लुई विटॉन, वर्साचे, वैलेंटिनो, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के आउटफिट, अबू जानी, संदीप खोसला, दुनिया के कई दूसरे बड़े महंगे ब्रांड्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस मॉल की ओपनिंग में दर्जनों बॉलीवुड सितारे और अन्य सेलिब्रिटीज नजर आए। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब मुकेश अंबानी चर्चा में हो या उन्हें धमकी मिली हो। इससे पहले साल 2013 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने मुकेश अंबानी को धमकी दी थी, जिसके बाद से उन्हें सरकार की तरफ से Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी मिली हुई है। साल 2021 में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास जेलेटिन से भरी स्कॉर्पियो बरामद हुई थी। कई बार मुकेश अंबानी को फिरौती के लिए ईमेल भी आए। खैर, ये तो हुई मुकेश अंबानी के चर्चा में रहने की तमाम वजहें, लेकिन आज हम आपको मुकेश अंबानी के कारोबार के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहले जान लेते हैं कि मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, यानी वो कितने अमीर हैं। मुकेश अंबानी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 1 नवंबर 2023 को मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 89.4 अरब डॉलर है, मोटामाटी 7,44,450 करोड़ रुपए। वहीं भारत के 100 सबसे अमीरों की फोर्ब्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले पायदान पर है। जब यह लिस्ट जारी हुई तब मुकेश अंबानी के पास कुल संपत्ति 7,66,162 करोड़ रुपए थी। सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के रईसों की जमात में भी मुकेश अंबानी पहले पायदान पर है। अब आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी का बिजनेस क्या है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं।
रिलायंस का पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज में अरबों का कारोबार फैला हुआ है। मुकेश अंबानी को वैसे तो कारोबारी साम्राज्य अपने पिता धीरूभाई अंबानी से मिला, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपनी दूरदर्शी सोच के चलते अपने पिता की कारोबारी विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि कई नए क्षेत्रों में भी कारोबार का उन्होंने विस्तार किया। शुरुआती दिनों में रिलायंस समूह का टेक्सटाइल में खासा दबदबा था। विमल के नाम से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कपड़ों के बाजार में ऐसी धाक जमाई कि देश के करोड़ों लोगों की जुबान पर विमल चढ़ गया। इसके बाद रिलायंस ने तेल के कारोबार में कदम रखा। लंबे समय तक कंपनी ने पेट्रोलियम उत्पादों से पैसा कमाया। माना जाता है कि रिलायंस समूह ने तेल के कारोबार से मोटा मुनाफा कमाया। फोर्ब्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल रेवेन्यू करीब 9,16,600 करोड़ रुपए है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में लंबी छलांग लगाई और कंपनी 16 पायदान ऊपर चढ़कर अब 88वें नंबर पर पहुंच गई है। अपनी विजनरी सोच के चलते तेल के अलावा मुकेश अंबानी ने अपना कारोबार दूसरे क्षेत्रों में भी खूब फैलाया है। 2016 में जब रिलायंस ने टेलीकॉम की दुनिया में कदम रखा तो उसके आगे कोई नहीं टिक सका। जियो के लॉन्च होने के बाद टेलीकॉम मार्केट में ऐसी भगदड़ मची कि आज तक प्रतिद्वंदी कंपनियां ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और कुछ तो टेलीकॉम मार्केट से साफ हो गई। आज भी कोई टेलीकॉम कंपनी ठीक से जियो का मुकाबला नहीं कर पा रही है। रिलायंस ने न सिर्फ कॉलिंग से जुड़े सस्ते प्लान्स लॉन्च किए बल्कि सस्ते दामों पर इंटरनेट पैक भी बेचे। रिलायंस जियो की कामयाबी में हिस्सेदार बनने के लिए फेसबुक ने जियो में 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। इन सब वजहों से अगस्त 2023 तक रिलायंस जियो टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सर्विस के देश भर में करीब 45 करोड़ ग्राहक बन चुके हैं। रिलायंस जियो की वैल्यूएशन लगभग 4,40,000 करोड़ के आसपास है और रिलायंस जियो मार्केट कैप के लिहाज से देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। टेलीकॉम के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुदरा बाजार, खासकर ऑनलाइन रिटेल में कदम बढ़ाया और जियो मार्ट लॉन्च किया। ईशा अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस रिटेल लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रही है और नई डील्स और इन्वेस्टमेंट हासिल कर रही है। अगस्त 2023 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी रिलायंस रिटेल में 8,278 करोड़ रुपए का निवेश किया है। निवेश की इस वैल्यू के हिसाब से रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 8.381 लाख करोड़ रुपए बैठ रही है। रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन 2020 के बाद बीते 3 सालों में लगभग दोगुना हो चुकी है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, रिटेल हो या थोक, मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस ने अपनी पकड़ बेहद मजबूत की है। Amazon, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां रिलायंस जियो मार्ट को अपना प्रतिद्वंदी मानती हैं। इसकी वजह यह है कि रिलायंस रिटेल ने बिजली की स्पीड से ऑफलाइन स्टोर्स खोले हैं। रेवेन्यू के मामले में रिलायंस रिटेल देश की नंबर 1 रिटेल कंपनी बन गई है। रिलायंस रिटेल का दावा है कि कंपनी की पहुंच देश के करीब 27 करोड़ ग्राहकों तक है। कंपनी अपने लगभग 18,500 स्टोर्स और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फैशन से जुड़े सामान बेचती है। रिलायंस रिटेल इस समय एशिया के टॉप 10 रिटेलर्स में से एक है, लेकिन रिलायंस का कारोबारी विस्तार यहीं पर नहीं थमा है। पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने फाइनेंस कारोबार को अलग करने का ऐलान किया था। इसी के मद्देनजर इस साल जुलाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी JFSL कंपनी बनी थी। पहले ये रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से अपना बिजनेस करती थी। जिन लोगों के पास 20 जुलाई तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे, उन्हें JFSL का भी एक शेयर जारी किया गया था। शेयर बाजार पर लिस्ट होने वाली है मुकेश अंबानी की दूसरी कंपनी है। जुलाई सितंबर तिमाही तक कंपनी का कुल मार्केट कैप 1.43 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अब और बढ़कर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इंश्योरेंस सेक्टर में भी कदम रखने का ऐलान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM में खुद मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जियो फाइनेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में उतरेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब ऑटो कार लोन देने की योजना बना रही है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि मुकेश अंबानी अपने विजन को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसकी झलक हाल ही में हुई रिलायंस की AGM मीटिंग में भी मुकेश अंबानी ने पेश की। उन्होंने अपने ग्रुप की कंपनियों का ब्लूप्रिंट साझा करते हुए कहा कि समूह 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम रखने जा रहा है। इसके तहत समूह ने 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी काफी काम करने जा रही है। मुकेश अंबानी ने भविष्य
कि रिलायंस के लिए सपने अभी से बुनने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने गुजरात के जामनगर में न्यू एनर्जी के लिए 5 गीगा फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी है। साथ ही रिलायंस सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए एनर्जी सोर्सेस पर भी काफी तेजी से काम कर रहे हैं। ये था आज का खर्चा पानी। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।